हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। आई होप आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे। सो लियो सिंह राशि आ चुकी हूँ आप लोगों की लव लाइफ रीडिंग्स के साथ, जो कि होने वाली है अगस्त मंथ 2024 की। एज ऑलवेज इस रीडिंग में हम देखने के लिए कोशिश करते हैं कि आप आपके पर्सन के लिए इन द मंथ ऑफ अगस्त क्या फीलिंग रख सकते हैं, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर सकते हैं और रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। लास्ट में एंजल गाइडेंस, मेरे राइट साइड में आपकी एनर्जी होगी, मेरे लेफ्ट साइड में आपके पर्सन की एनर्जी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूअर्स। लियो यानी कि सिंह राशि क्या महसूस कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त अपने पर्सन के लिए, प्लीज गाइड करें। जो कार्ड्स मुझे लगेंगे तो उन्हें मैं क्लैरिफाई कर लूंगी, सो नो नीड टू वरी। कुछ खास होने वाला है इस मंथ में, काफी ज्यादा बड़ा, क्योंकि मेजर अरकाना से शुरुआत हुई है और 4 कार्ड्स में 3 मेजर अरकाना है, यानी कि एंजल्स जो है वो कुछ मेजर बताना चाहती हैं हमें। सॉरी, लियो के पर्सन की क्या एनर्जी रहेंगी लियो की तरफ। ओके, और आउटकम क्या होगा रिलेशनशिप का आउटकम। वन टू थ्री फोर, इसे हम फिलहाल के लिए साइड में कर देंगे थोड़ा। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। ओके, जो साइंस यहाँ पर आपके पर्सन के बन रहे हैं लियो, सबसे पहले मैं वो बता दूं। वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, तो आप हो सकता है अपने ही साइन में डील कर रहे हो। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 12 के 12 ही साइन है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग के पार्टनर के जो पेरेंट हैं वो मान नहीं रहे क्या शादी के लिए, कुछ ऐसा है क्या? शादी से संबंधित कोई बात चल रही है क्या? बॉटम ऑफ द डेक भी जो है 4 ऑफ वॉन्ड्स है। क्या शादी से संबंधित कोई समस्या है? घर वाले नहीं मान रहे हैं, बड़ी बहन, माता जी, या वो मैरिड हैं ऑलरेडी, डिवोर्स फाइल किया है, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर वाइब्स आ रही हैं। ठीक है, जो जो चीज़ें हैं वो मैं बता देती हूँ यहाँ पर हो सकता है ये एनर्जी है। खैर, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, 2 नंबर इम्पोर्टेंट है। 2 और 3 नंबर जो है वो खास है आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर 2 नंबर आया है, यहाँ पर भी 3 नंबर आया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, यहाँ पर दिख रहा है कि मंथ की शुरुआत में 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप जो हैं आप अपनी पावर में है लियो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में है, अपने ऑरा में आप काफ़ी स्ट्रांग हैं। हालांकि आप मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर जो एनर्जी है वो मिसिंग एनर्जी है। ऐसा नहीं है कि आप इन्हें मिस नहीं कर रहे हैं, आप इन्हें मिस कर रहे हैं। पुरानी फोटो वीडियोस देख सकते हैं, पुरानी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, पुराने दोस्तों से बात करके नॉस्टैल्जिक फील कर सकते हैं। इन्हें मिस बहुत ज़्यादा करेंगे इन 10 दिनों में आप, लेकिन आप जताएंगे नहीं। चेहरे पे एक ऐसी आर्टिफिशियल स्माइल लेकर के चलेंगे कि जैसे आपसे ज़्यादा पावरफुल तो कोई हो ही नहीं सकता। एक इंस्पिरेशन बन के आप लोगों के लिए निकल के आएंगे इन 10 दिनों में। अपने पे आपने बहुत काम किया है, या तो आप अपनी जॉब में बहुत सीरियस हो गए हैं, फाइनेंसेस अपने बहुत स्ट्रांगली आप देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक अच्छे ऑरा में, एक अच्छी एनर्जी में, एक स्ट्रांग एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। रोने वाले जोन से आप निकल चुके हैं, आपको अब रोना नहीं है, अब लाइफ में रोना नहीं है। फोटो देख करके आंसू, शरीर होता नहीं है कि एक आत्मा से निकल जाए वो आंसू, तो बात अलग है। जान के अब आप रो नहीं सकते, अब आपको है कि रोना नहीं है यार, अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा ही हो गया, और मैं रो नहीं सकता या रो नहीं सकती। जो होना होगा वो होएगा, और भगवान पे भरोसा कर रहे हैं आप रोने पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। इस मंथ की स्टार्टिंग में ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एम्प्रेस की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव वाइब के साथ आपने शुरुआत की है। ठीक है, और इसके बाद मुझे दिख रहा है कि 10 से लेकर के 20 तारीख के बीच में आप या तो कोई जुडिशरी लेवल की या फिर एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर कोई वर्दी में है। आप दोनों में कोई ना कोई वर्दी से संबंधित है, आर्मी में हो सकते हैं, एयरफोर्स में हो सकते हैं, या प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब की, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर। तो कुछ ना कुछ आप उसी पे फोकस्ड ज़्यादा हैं। ठीक है,
आपने स्पिरिचुअलिटी को पहली चीज तो बहुत बुरी तरह अपना लिया है, आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं इस बीच में। बहुत सारे लोग हो सकता है टैरो रीडर बन गए हो, या फिर टैरो लर्निंग कर रहे हो, या फिर वो कोई रेकी हीलिंग सीख रहे हो, रेकी कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने ऑरा को बहुत क्लींस कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं आप खुद, जो है वो आपका ऑरा इतना क्लीन हो गया है कि आप लोगों को इंट्यूटिवली गाइड करने लग गए हैं 10 से लेके 20 तारीख के बीच में। मतलब आपका ऑरा एक ऐसा हो जाएगा कि मैंने कहा ना, इंस्पिरेशन बन रहा है लोगों की, लोग आपसे पूछेंगे कि हमें अपनी इस सिचुएशन में कैसे टैकल करना है चीज़ों को। ये एक बहुत पॉजिटिव वाइब है, आपने भगवान पे सब कुछ छोड़ दिया है, आंख मूंद के आप बिल्कुल विश्वास कर रहे हो कि जो भगवान करेगा वो सही होगा, मुझे अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे अपने ऑरा को क्लीन करना है। आपने दूसरों की मदद करने से सुख पाना सीख लिया है। अब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको लगता है कि आपको आराम मिल रहा है, आपको थोड़ी सी शांति मिल रही है, अच्छा लग रहा है, धैर्य आ गया है, पेशेंस बहुत आ गया है, ठीक है। दोनों पहलुओं को समझने की क्षमता आ गई है। जब एक इंसान होता है ना, वो अपने ही बारे में सोचता है रिलेशनशिप में कि यार हमारे साथ गलत हुआ, हमारे साथ चीज़ें ऐसी हुई। आप ये भी सोच रहे हैं कि ठीक है, कभी तो मुझसे भी गलतियां हुई थी, कभी तो मैंने भी उसको कुछ ऐसा बोला था बुरा, तो उसे भी लगा होगा। तो एक मैच्योर लेवल पे चले गए हैं आप, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। फाइनेंसेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने ग्रोथ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप इस बीच में काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, लोगों को लैमलाइट में आ सकते हैं, कोई सोशल मीडिया पे वीडियो आपका वायरल हो जाए, कभी आपने डाला हो बहुत पहले, वो वायरल हो जाए, लैमलाइट में आ सकते हैं इस बीच में, ऐसा हो सकता है। अगर आप डॉक्टर हैं, लोगों की मदद करते हैं, आप वैद्य हैं, या आप किसी एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो आपसे लोग जुड़ना शुरू हो जाए, आपसे लोग राय लेना शुरू कर दें, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटी। भगवान जो है वो आप पर मेहरबान होंगे 20 तारीख तक, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। पूरे मंथ में भगवान जो है वो आप पर अपना हाथ रखे हैं, जैसे आपने उन पर विश्वास किया वैसे भगवान ने भी अपना हाथ आप पे रखा है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन जो है वो ऐसे किसी सिचुएशन में स्टक है कि जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, अपनी चीज़ों को छोड़ करके नहीं आ पा रहे हैं, तो उस स्थिति को भी आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जगह खुद को रख के कि बात सही है, शायद मैं ही ज़्यादा इम्पल्सिव हो रही थी या हो रहा था, एकदम से कैसे कोई अपने परिवार को छोड़ के आ जाएगा, या अगर उसका धर्म अलग है, उसकी ट्रेडिशन अलग है शादी करने के, तो क्या मैं उतना फ्लेक्सिबल हो पाऊंगा, अपना धर्म बदल पाऊंगा? नहीं ना। तो फिर उसको फोर्स करने का फ़ायदा क्या है? थोड़ा मतलब बहुत समझदार इंटेलेक्चुअल लेवल आपका बहुत ग्रो कर जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 20 से 30 तारीख के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है, यहाँ पे दो किसी चीज में जगल करेंगे आप। हो सकता है कि जो है आप अपने पर्सन के पास जाना चाह रहे हो, बट आप ही मैरिड हो, आप बहुत ज्यादा मन कर रहा हो आपका उनसे बात करने का, बट आपकी फैमिली ना मान रही हो, आपका काफी ज्यादा मन हो, बट आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप मिलने ना जा पा रहे हो, तो ऐसी एनर्जी है। एक चीज में स्टक है, कोई एक शादी में, कोई एक रिलेशनशिप में, अपने कुछ ना कुछ ऐसा है जिस चीज में आप स्टक फील करेंगे, मिस करेंगे बहुत ज्यादा, आप अपने पर्सन को छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे हैं, दो चीजों को बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, बट अभी एग्जैक्टली कर नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट बहुत ही धैर्य, बहुत ही पेशेंस का कार्ड है। एट द सेम टाइम अगर 1 से लेकर 10 तारीख के आपके पर्सन की बात करें, तो शुरुआत के 5 दिन तो ये बहुत चिल करेंगे, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी का इशू है, तो अगर आपकी तरफ है, तो ये उसको बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए कोई पोस्ट, कोई स्टेटस, कोई रील बना करके डालेंगे, जिसमें लगेगा कि ये तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, आपको इरिटेट करने के लिए। बट ऐसा करके इनको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं जाएगा उस चीज़ का। अगर इन्होंने ऐसा कुछ किया तो आपका होगा कि ठीक है यार, मतलब तुम खुश हो, तुम्हें है आराम, तो ठीक है, इट्स ओके, तुम खुश रहो। इनको और बुरा लगेगा। इधर जब आप इनको याद करोगे ना, और जितनी आपकी पावर और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, इनको दिक्कत होगी उस चीज़ से। इनको लगेगा कि अरे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये मूव ऑन कर गई, मेरे को छोड़ दिया, ये ऐसा हो गया, मेरे बिना रहना सीख लिया, अब काटो तो खून नहीं। मतलब इनको इतनी दिक्कत होगी इस चीज़ से, एंजाइटी अटैक्स पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है ओवर थिंकिंग की वजह से, सर्दी जुकाम हो सकता है कुछ लोगों को, ठीक है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो सकता है, रातों में नींद ना आए, ठीक है, इनको अटैक पड़ सकता है, चेस्ट में पेन हो सकता है, इस तरीके की समस्याएं इनको होंगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, इनको दिक्कत होगी इस चीज़ की, ठीक है। ये दिक्कत इनको होगी, तबीयत इनकी खराब हो जाएगी इस बीच में, 1 से लेकर 10 तारीख के बीच में। ये खुश नहीं रहने वाले हैं इस मंथ में, बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हैं। आप जितना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि पहले जैसे आप क्यों नहीं रह गए, आप ऑफर देते थे, ये रिफ्यूज़ करते थे, फिर आप ऑफर दे रहे थे, रिफ्यूज़ कर रहे थे, बट ये आपका ऑफर जो अब आ ही नहीं रहा, या अगर आप ऑफर कर रहे हैं तो ये ट्रैप्ड है किसी सिचुएशन में, उस चीज़ से जो ये निकल नहीं पा रहे हैं, इनको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है।
इधर आपने तो भगवान पे छोड़ दिया, बट ये जो है इनको लग रहा है कि वो एक इकलौता माध्यम था, इकलौता इंसान था जो हमको अप्रोच करता था, भाई उसने भी हमको छोड़ दिया, अब हम कहाँ जाए। घर वाले हो सकता है इनको शादी के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करें इस बीच में, हो सकता है कि इनको ना आइसोलेटेड रहने पर घर वाले या फिर फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाए जाएं जो इनके हिसाब के हों, इनके तरीके के हों, लेकिन ये उनको भी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर घर वाले नहीं मान रहे, ज़बरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, करते रहो, बोलते रहो, हमें कोई मतलब नहीं, ऐसा अपने में रहेंगे, काम से काम रखेंगे। 20 से लेकर 30 तारीख के बीच में इनको बहुत ज़्यादा आपकी याद आने वाली है। इनका ऐसा मन करेगा कि आपसे किसी तरीके से बात कर लें, आपको बता दें कि ये सिर्फ आपके साथ अपनी फ्यूचर, अपनी फैमिली, अपना भविष्य, अपने बच्चे, अपने बच्चों के संस्कार, उनमें ये सब कुछ आपके साथ ही देखते हैं, आपके अलावा किसी के अंदर ये चीज़ें समझ ही नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसी कुछ फीलिंग इनकी रहेगी। देख लेते हैं चलिए क्या आउटकम क्या होगा रिलेशनशिप का। देखिए आप जो है ना, आप तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे इस मंथ में। आप जो है, आप जीरो से स्टार्ट भी करना चाहते हैं, लीप ऑफ फेथ लेकर के, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट एक स्लो एनर्जी है। अगर आप जीरो से स्टार्ट करना चाह भी रहे हैं तो एक इंसान जो है वो अगर दूसरे को अप्रोच करेगा भी स्टार्ट करने के लिए तो ये बहुत स्लो एनर्जी है। एंड ऑफ दिस मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ हल्का सा अप्रोच या कन्वर्जेशन हो सकती है। एक्सपेक्ट आप बिल्कुल करिए क्योंकि कार्ड सारे ही अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन आप रखिए। यहाँ पर आपको कॉल या मैसेजेस आ सकता है, न्यू स्टार्ट हो सकता है, बट स्टार्टिंग के टाइम पे नहीं, एंड ऑफ दिस मंथ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपसे एक न्यू स्टार्ट जो है वो हो सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छे कार्ड्स हैं तो पॉसिबिलिटी है, अच्छी है। यहाँ पे देख लेते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। नो नीड टू, ओके, नो नीड टू वरी का कार्ड नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगा कि एंजल्स वो कार्ड दे रही हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये यहाँ पर आ गया है, कभी कभी मैं खुद ही चौंक जाती हूँ। नो नीड टू वरी का कार्ड आ गया यहाँ पर, तो चिंता करने की ज़रूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर ये कार्ड आया भी नहीं था और इसी कार्ड के साथ मेरे मुंह से निकल गया और पता नहीं कैसे ये कार्ड आ भी गया। तो शायद एंजल्स आपसे कहना चाहती हैं काफ़ी ज़्यादा आप चिंता ले रहे हैं अंदरूनी तौर पे, तो मत लीजिए। नो नीड टू वरी का कार्ड है, वो आपको छोड़ के जाएंगे क्या, अगर आप ऐसा जानना चाह रहे हैं तो नो का कार्ड है। रोमांस आपकी लाइफ में आने वाला है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। जैसे कि मैंने बोला मंथ की शुरुआत में नहीं, लेकिन मंथ के अंत तक, तो ऑब्वियसली वो कुछ 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद ही एक्सपेक्ट आप करेंगे। माफ़ करने की क्षमता आपको बढ़ानी पड़ेगी अपने अंदर। अगर वो माफ़ी मांगते हैं तो अपोलोजाइज करते, तो मतलब अगर अपोलॉजी कर रहे हैं तो एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ख़त्म कर दीजिएगा बात। तो अगर आप करना चाहते हैं तो अगर एक्सेप्टेबल है उनकी गलती तो मूव ऑन कर जाइएगा, दैट्स इट। तो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। इफ़ यू वांट मोर क्लैरिटी इन योर रिलेशनशिप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए या ब्रेसलेट के लिए। अभी के लिए इतना ही, अपना रखिए बहुत ख्याल, मिलते हैं बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।